नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। पीएम मोदी का वाशिंगटन एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया है। भारतीय समुदाय के लोगों ने नारे लगाकर भव्य तरीके से देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बारिश के बावजूद पीएम के लिए वहां पर लाखों की संख्या में लोग खड़े रहे। पीएम मोदी अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों से मिले, उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, पीएम मोदी अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए गए हुए थे। पीएम मोदी का वाशिंगटन में जोरदार स्वागत किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अमेरिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। बारिश के बावजूद जानकारी के अनुसार हजारों की संख्या में लोग वहां पर खड़े देश के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। खबरों की तरफ आगे विस्तार से बढ़ते हैं। भारत में एक बार फिर कोरोना मामले एक दिन में 30,000 से ज्यादा सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 31,923 नए कोरोना केसेज आए। 282 लोगों की जान चली गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए, 24 घंटों में 31,990 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि 349 एक्टिव केसेस कम हो गए। कुल कोरोना एक्टिव केसेज 187 बाद सबसे कम हुए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआती से लेकर अब तक कुल 3,35,63,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,46,050 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात हालांकि यह है कि अब तक 3,28,15,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या करीब 3 लाख है। कुल 3,01,640 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा। केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 19,675 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब यहां पर 45,59,628। इसके अलावा 142 मरीजों की मौत हो चुकी है। मृतकों की तादाद 24,039 हो गई है। 24 घंटों में 19,702 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं, जिसके बाद ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 43,73,966। तो केंद्र सरकार ने टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत बताते हुए जीएसटी को लागू नहीं करने की बात कह दी है। आपको बताते चले, लेकिन इसी जीएसटी में पेट्रोल डीजल को शामिल नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारें भी नहीं चाहती हैं कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए। पेट्रोल डीजल को ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकारें जीएसटी के दायरे में लाना चाहती हैं। वजह साफ है, आपको बताते चले, क्योंकि सरकारों को लगता है कि आम आदमी की जेब भरने के चक्कर में उसका ही खजाना कहीं खाली ना हो जाए। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी हो जाएंगी। पेट्रोल 56 रुपए, डीजल जो हो 55 रुपए पर हो जाएगा, लीटर बिकेगा। और 16 सितंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो थी, आपको बताते चले, उसका बेस प्राइस था 40 रुपए 78 पैसे। इस पर ढुलाई शुल्क 32 पैसे पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगी 32 रुपए 90 पैसे पर कीमत पर 3 रुपए, आपको बताते चले, 84 पैसे डीलर कमीशन जुड़ा। फिर राज्य सरकार ने 23 रुपए 35 पैसे वैट लगा दिया और आखिर में खरीदार को पेट्रोल मिला 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जो डीलर प्राइस से 125% ज्यादा। सबसे बड़ा सच यही है कि अपना खजाना भरने के लिए सरकार ने आम आदमी के कंधों पर महंगाई का बोझ डाल दिया। इसलिए 16 सितंबर को जिस 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे थी, सरकार उस पेट्रोल को 56 रुपए 45 पैसे में नहीं बेचना चाहती। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, बयान दिया कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर चल रहे कयासों पर केरल हाईकोर्ट के सुझाव पर चर्चा की गई। सदस्यों ने साफ तौर पर इसको खारिज कर दिया। कांग्रेस के पंजाब यूनिट में गुटबाजी और आंतरिक कलह की वजह से हाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया था दिल्ली को। आपको बताते चलिए, सीएम की कुर्सी गंवाने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा, सिद्धू को हराने के लिए हर कुर्बानी देंगे। साथ ही कांग्रेस आलकमान को दी चेतावनी है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अब सिद्धू चेहरा बने तो पंजाब में कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह ऐसे खतरनाक व्यक्ति से देश को बचाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि
2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की हार सुनिश्चित करने के लिए और मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से यहां तक कहा था कि वह पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक और शानदार जीत के बाद किसी दूसरे के लिए पद छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं लड़ूंगा। अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कांग्रेस नेता, आपको बताते चले, राहुल गांधी और इसके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा को अनुभवहीन करार दे दिया। यहां तक उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव में वह मजबूत उम्मीदवार उनके समर्थन विरोध में उतारेंगे। तो उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, जो रविवार तक जारी रहेगी। ये राज्य है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूर्व मध्य और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में 25 सितंबर तक चक्रवाती प्रवाह बनने की संभावना। यह प्रवाह 48 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ेगा। इसका प्रभाव ओडिशा में 26 सितंबर को देखने को मिलेगा और यहाँ बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग स्थानों पर 5 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स बुरी तरीके से झुलस गया। ये हादसे मुरैना और बैतूल में हुए। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को करनाल, बरवाला, जींद में बारिश हो सकती है। वहीं मंगोलार की खाड़ी में आपको बताते चलें, डिप्रेशन बढ़ने के कारण पश्चिमी बंगाल व इसके आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना। बीते 3 दिनों से कलकत्ता में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बुधवार को मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया था कि यहां और भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में 2 डिप्रेशन बन रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि इसके कारण न केवल कलकत्ता बल्कि दक्षिण बंगाल, नॉर्थ व साउथ 24 परगना, हावड़ा और हुगली में भी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा झारखंड में भी डिप्रेशन का असर दिखेगा। साथ ही इसका प्रभाव ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर भी पड़ेगा। तो आपको बताते चले, मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश का अनुमान जता दिया है। आपको बताते चले, मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसके साथ ही आने वाले दिनों में बारिश की संभावना के बीच येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने कई ट्वीट करते हुए देश में बारिश के हाल की जानकारी ली। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश जो है वो पड़ सकती है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, बुराड़ी, करावल नगर, सिविल लाइंस, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, विवेक विहार, लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, अलग अलग स्थानों पर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा के नारनौल, चरखी दादरी, मट्टनहेल, झज्जर, फरूखनगर, कोसालेक, पानीपत, करनाल, गोहाना समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश के गंगोह, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, कांधला, मिलक, संभल, मुजफ्फरनगर, बड़ौत और इसके साथ साथ बागपत समेत आसपास के क्षेत्र में बारिश होने की संभावना। वहीं राजस्थान में भी हल्की गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के कटिहार जिले से हेडमास्टर द्वारा कक्षाचार की छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आपको जानकारी के लिए आपको बताते चले, यहाँ की पिपरी बहियार प्राथमिक विद्यालय में स्कूल के हेडमास्टर ने 12 साल की मासूम को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेडमास्टर को किसी तरीके से सकुशल बचा लिया है। पुलिस का कहना है कि हेडमास्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ साथ मामले की जांच की जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि हेडमास्टर ने छात्रा को कमरे में अकेला पाकर छेड़खानी शुरू कर दी थी। उसके गाल पर भी काट लिया था और यह देख ग्रामीण भड़क गए। उसकी पिटाई करना ग्रामीणों ने शुरू कर दिया था। इसके बाद आपको बताते चले, ग्रामीणों का कहना है कि हेडमास्टर पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। हरकत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल को घेर लिया। खुद को बचाने के लिए हेडमास्टर ने खुद को स्कूल के एक कमरे में बंद कर लिया। कटिहार की एएसपी रश्मि ने बताया है कि घटना की जानकारी होते ही हेडमास्टर को पुलिस कस्टडी में रखा गया। वहीं छात्रा का मेडिकल करवाया जा रहा है।
आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया था।